ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर काव्य चौपाल के आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम सुरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में। ये प्रथम आपका चरण चल रहा है और प्रथम चरण के आज हम छठवें दिन हैं, यानी कि छठे अंक में हैं। दोस्तों, एक से बढ़कर एक रचनाकार आपके बीच आए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से आप सभी को मोहित किया है, आप सभी को प्रभावित किया है। हमारी समीक्षा भले ही कठोरतम रही हो, लेकिन उन कठोरतम समीक्षाओं के पीछे आपकी रचना को बेहतर बनाना और आपके व्यक्तित्व को निखारना है। और काफी रचनाकार इससे प्रभावित भी हुए हैं और काफी सुधार उनमें देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं ऐसे ही एक से बढ़कर एक रचनाएं आपकी निकलती रहें और ऐसे ही आप साहित्य जगत में ऊंचाई पर पहुंचते जाएं। दोस्तों, आज के इस अंक को हम आरंभ करें इससे पहले माँ सरस्वती की, माँ पीड़ापाड़ की वंदना कर लेते हैं और करण सिंह परिहार का वही लोकप्रिय सरस्वती वंदना गीत आप सबके लिए, आप सबके बीच में सुनिए। माँ का आवाहन कीजिए हमारे साथ। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, अगर आप फेसबुक पर लाइव हैं, हमारे साथ देख रहे हैं हमें, तो सबसे पहले शेयर कर लीजिए हमारे इस कार्यक्रम को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ सके। आइए ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के साथ जुड़ते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। शांति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे जग जननी श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओ सुजन मातु सद्भाव पूर्व में लिखूं विकल उर की पुकार, लिख सकूं त्याग बलिदान और सम्मान देश के प्रति अपार। सदग्रंथ समर्थक धर्मवान कर्तव्य मार्ग का त्वरित वेग, संघर्षों से नित जूझ रहे बूढ़े किसान का निरुद्वेग। ऐसे भावों के लेखन से जागे जन जन में सुदृढ़ क्रांति। ओम शांति शांति शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। उपवन की करुण वेदना से अगणित तरुवर मुरझाए हैं, दुर्गंधे उठती शाखों से पत्ते पत्ते कुम्हलाए हैं। शब्दों को दो वह संवेदन, ये क्षुधाग्रसित हर उदर छुए, तन मन यह करुणामय कर दो, अंतर मन गूंजे ओम शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। साथियों, माँ वीणापाड़ी का आवाहन हो चुका है, उनकी स्तुति हो चुकी है, उनकी वंदना हो चुकी है और वो हम सबके बीच में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं की अनुमति से, उन्हीं की आज्ञा से आज की इस संध्या का आरंभ करते हैं और खूबसूरत रचनाओं का रसास्वादन करते हैं। उससे पहले हमारे साथ जो साथी फेसबुक पर जुड़ गए हैं, मैं देख पा रहा हूँ स्नेहलता पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस कार्यक्रम के कहें तो आयोजन की में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। सादर वंदन कर रही हैं, आपको भी सादर वंदन स्नेहलता जी। जय माँ शारदे वरुण तिवारी जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन वरुण जी। माँ की वंदना, माँ का आवाहन हम सब, आप भी और हम भी दोनों ही कर रहे हैं। रचना शास्त्री जी जय 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 हे लिख रही हैं, बिल्कुल माँ के लिए लिख रही हैं। तो रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अधूरे ख्वाब जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र दुबे जी की आज रचनाओं का भी हम सब आनंद लेंगे। धर्मेंद्र जी थोड़ा फोकस रखिएगा यहाँ पर। और दिनेश कुशबनपुरी जी उपाध्यक्ष हैं काव्य चौपाल के, लिख रहे हैं सभी का सुस्वागतम, जय मां शारदे। स्वागत है दिनेश भैया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। धीरज श्रीवास्तव जी सरपंच हैं हमारे इस काव्य चौपाल के, हमारे इस चौपाल के, तो धीरज भैया आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए हमारे आज के जो निर्णायक हैं उनसे जुड़ते हैं। सर्वप्रथम उनकी एक छोटी छोटी रचना सुनते हैं, क्योंकि दोनों ही अद्भुत और विराट साहित्य के सेवक हैं। ऐसे में हम अगर उनको सुनेंगे तो निश्चित रूप से जितना सुनेंगे उतना कम महसूस करेंगे, तो हम चाहेंगे कि उनकी छोटी छोटी रचनाओं का थोड़ा सा आनंद लें। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे दोनों ही जो आज के निर्णायक हैं। स्वागत है सुनील सर, देश के जाने माने गजलकार हैं और लखनऊ की धरती से हमारे साथ हैं। दूसरे अतिथि के रूप में आज हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में आपकी भी बड़ी भूमिका रही है, महती भूमिका रही है। बहुत बेहतरीन रचनाकार हैं, जितना सुंदर लिखती हैं उतना ही सुंदर गाती भी हैं। आप हैं सुनीता आजमगढ़ी जी। सुनीता जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी। तो आज की इस चौपाल को हम आरंभ करें, आज की इस संध्या को हम आरंभ करें, आज के हम जो प्रतिभागी हैं उनसे बात करें, उनकी रचनाओं को सुने। उससे पहले एक एक रचना आपकी सुन लेते हैं सुनीता जी। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, आज माँ की वंदना हो चुकी है तो मातृ शक्ति के रूप में आप उपस्थित हैं हमारे साथ। पहले आपको सुनते हैं, स्वागत है आपका। भैया जी हम सोच रहे हैं कि दो मुक्तक पढ़ देती हूँ, स्वागत रहेगा। फिर उसके बाद आप सुने, क्योंकि ऐसा माहौल है अभी बसंत का और होली दोनों के आसपास में है, तो दोनों पे उनकी एक मुक्तक पढ़ रही हूँ। सुने इसे कि है बसंती हवाएं बड़ी मन चली, है बसंती हवाएं बड़ी मन चली, घूमती हर नगर हर डगर हर गली, अपनी खुशबू से जब से चूमा मुझे, अपनी खुशबू से जब से है चूमा मुझे, खिल गई प्रेम से मेरे मन की कली, खिल गई प्रेम मेरे मन की कली। और एक चार पंक्तियां देख लें। होली पर है कि नशे में झूमते आते उड़ेले रंग होली में, नशे में झूमते आते उड़ेले होली में,
जी, मजा आता न जाने क्या जो खाते भंग होली में। अच्छा। मजा आता न जाने क्या जो खाते भंग होली में। जहाँ पाए वहाँ नाचे, जो मन में आए वही गाएं। हम्म। जहाँ पाए वहाँ नाचे, जो मन में आए वही गाएं। जिसे देखो उसी का ही अजब है ढंग होली में। जिसे आह, देखो क्या क्या बात बात है। है, क्या उसी का बात है, ही क्या बात है। है ढंग होली में। अच्छा, जी आपने जब ये भैया जी। भंग की बात की ना, तो सुनील जी की भौहें चढ़ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो हम पे भी रोक लग जाए। सुनील जी, ये तो भंग के भी पीछे पड़ गई हैं, कैसे मनेगी आपकी होली? कोई दिक्कत नहीं है, तरंग तो होगी ना। हाँ। और जब तरंग में होंगी तो थोड़ा सेवन सुनीता जी को भी करवा दिया जाएगा भंग का। अच्छा। अरे नहीं, क्या बात। माफ कीजिएगा। क्यों। हम भगवान की कृपा से अभी इन सब अ, चीजों से बहुत दूर है। शिवरात्रि पर वो पिया जाता है, मैं देखिए, शब्द भूल रहा हूँ। हाँ, ठंडाई। ठंडाई, हाँ वो। देखिए, आप नशे से दूर रहिए, प्रसाद से नहीं। हम्म। हाँ, खैर, लेकिन मुझे डर लगता है, बहुत। बहुत खतरनाक प्रसाद में, बहुत खतरनाक प्रसाद है भगवान का ये। तो नहीं, अच्छा, थोड़ा ये सुनील जी, जब ये बात चली है, बात चली है, तो जो भांग है, या जो तो ये भी एक तरह से औषधि ही है, आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन लोग इसको इतनी अधिक संख्या में ले लेते हैं या इतनी अधिक मात्रा में ले लेते हैं, जिसके कारण वो उनको फायदे की बजाय नुकसान करती है। तो ये औषधि है, और बिल्कुल। औषधि को अगर आप होली में भांग का सेवन कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा ना करें। अगर कर रहे हैं तो फिर बहुत ही कम मात्रा में करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक भी है। कोई भी चीज जो हमारे लिए हितकर होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है, जब हम अधिक संख्या में ले लेंगे, अधिक मात्रा में ले लेंगे, तो वो नुकसान करेगी। तो देखिए, सुनील जी, मैं आप लें, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, वो क्वांटिटी देखिए, मैं अब बात चली है तो मैं कहना चाहूंगा हम्म, कि क्वांटिटी हर चीज की एक मात्रा जो होती है, हर चीज की निश्चित होनी चाहिए। हम्म, आपका शरीर जितना ग्रहण कर सकता है आप उतना लें। और भांग का सेवन आपकी स्मरण शक्ति को बहुत मजबूत करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और इसके साथ में गिजा खानी पड़ती है। लोग दारू पी करके हमेशा लड़ाई करते हैं, भांग पी करके लड़ाई कभी नहीं होती। मैं जो बात से बता रहा हूँ, अगर शराब का सेवन बंद कर दिया जाए होली में, तो ये जो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, ये बहुत चले कम हो जाएंगे, जाए। बहुत कम हो जाएंगे। भांग में क्या था, भांग कभी भी झगड़ा नहीं करा था। चलिए, ये विषय से भटक जाएंगे हम लोग। आज बिल्कुल। हमारी काव्य पाठ का आपकी प्रतियोगिता आपकी है। रचना के लिए सब प्रतीक्षारत हैं। जी, अ, स्वागत है। एक छंद पढ़ दीजिए, अगर कुछ याद आ रहा हो, या गजल पढ़ दीजिए, जैसा आपके मन में हो। होली भी निकट है, तो हम चाहेंगे, संभवतः ये होली के पूर्व का अंतिम कार्यक्रम है, तो होली के रंग में तो थोड़ा सा और हम लोग जुड़ जाते हैं, या जो आपके पास इस समय स्मरण आ रहा हो। अरे स्वागत चलिए, है। मैं बिल्कुल होली पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अब वही एक चीज है ना कि हम लोगों की जो स्मरण शक्ति है, हम्म, वो बड़ा दगा दे जाती है मौके पे। तो फिलहाल तो एक मंच को और अपने सुनने वालों को एक गजल से रूबरू कराता हूँ। चंद शेर है, छोटी सी गजल है, छोटी सी बहर है। स्वागत। और देखें, मतलब पेश है कि शौक अब भी जनाब में जिंदा। हम्म। शौक अब भी जनाब में जिंदा, जैसे खुशबू गुलाब में जिंदा। शौक अब भी जनाब में जिंदा, जैसे खुशबू गुलाब में जिंदा। और कोई कहता हराम है मुझको, हाँ। और कोई कहता हराम है मुझको। कोई कहता शराब में जिंदा। क्या कोई कहता बात। हराम है मुझको, कोई रहता शराब में जिंदा। और पास मेरे नहीं धड़कता दिल, हम्म। मेरे नहीं धड़कता दिल,
रहता उनके हिसाब में जिंदा, रहता उनके हिसाब में जिंदा। और ये शेर देखिएगा, एक जन्नत तुम्हारे सदके से, हम्म। एक जन्नत तुम्हारे सदके से, आज भी मेरे ख्वाब में जिंदा, आज भी मेरे ख्वाब में जिंदा। क्या बात है। और ये शेर देखिएगा कि इस जमी की बहुत सी उम्मीदें, इस जमी की बहुत सी उम्मीदें, देखिए आफताब में जिंदा, देखिए आफताब में जिंदा। और एक शेर फिर यादों पे, एक सूखा गुलाब मुद्दत से, एक सूखा गुलाब मुद्दत से रह रहा है किताब में जिंदा, रह रहा है किताब में किताब में जिंदा। क्या बात। और ये मक्ते का शेर देखिएगा कि खास मत सुनील ने पाई, हम्म। खास किस्मत सुनील ने पाई, वो है एक इल्तिहाब में जिंदा, वो है क्या बात है, क्या एक। बात है, क्या बात है। बहुत मैं अपने सुनने वालों को मैं क्लियर कर दूं कि इल्तिहाब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आग की लपटों से लिया जाता है। हम्म। तो किस्मत सुनील ने पाई, वो है एक इल्तिहाब में जिंदा, शौक अब भी जनाब में जिंदा, जैसे खुशबू गुलाब में जिंदा, एक जन्नत तुम्हारे सदके से, आज भी ख्वाब में जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात। बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इतना सराहने के लिए। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। दोस्तों, हमारे निर्णायकों से मैंने आपका परिचय करा दिया है और निर्णायकों की इतनी खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं आपने सुनी हुई हैं। निश्चित रूप से होली आ रही है और होली की शुभकामनाओं के साथ ही आज की इस हमारी प्रतियोगिता का हम आरंभ करते हैं। हमारे प्रतिभागियों के पास हम सब चलते हैं, आप सब पर भी प्रतीक्षारत हैं और हमारे प्रतिभागी भी, हम सब भी। तो चलिए एक एक करके हम हमारे प्रतिभागियों से मिलते हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ी हुए हैं या कहें तो जुड़ी हुई हैं निभा राजीव जी। और निभा राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निभा जी मुंद्रा गुजरात से हैं और गुजराती जो होते हैं वो हिसाब किताब का बड़ा मजबूती से ख्याल रखते हैं। कविताओं में भी वो हिसाब किताब चलता है, नहीं चलता है आपका? जी मैं मूल रूप से बिहार से हूँ, लेकिन वर्तमान में अभी गुजरात में रह रही हूँ, निवास कर रही हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो जी मतलब बिहार से आपका गुजरात जाना कैसे हुआ, क्या इसके पीछे की कहानी जी है? मेरे पति यहाँ पदस्थापित हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छा, उनके कारण आपको जाना। चलिए ठीक है, जी तो हम हमारे जजेस से आपको जोड़ते हैं, वो भी प्रतीक्षारत है आपको सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जी जी जरूर। नमस्कार क्या जी नमस्कार, आप सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज काव्य चौपाल के पटल पे। और कुछ बताइए निभा जी, एक आपका नाम ये निभा बड़ा यूनिक सा नाम है, इस नाम की क्या कहानी है? नाम बस माँ बाप ने प्यार से ही रखा है, और इसका ऐसे शाब्दिक अर्थ कई हैं, से आनंद से भी इसे जोड़ते हैं। और जैसे कुछ प्रकाश का पुंज,
ऐसा भी इसका अर्थ होता है। तो बस यही है। के बड़ा अलग सा नाम है ना भाई, विभा सुना है, सुभा सुना है, बहुत नाम सुने हैं, लेकिन खैर। जी। तो ये बताइए, आपका ये लेखन की तरफ कैसे रुझान हुआ, वो भी छंदबद्ध लेखन की है? जी, मुझे मतलब साहित्य में मुझे पढ़ने का बहुत शौक था पहले भी। मैं बहुत पढ़ती थी, लिखती मैं नहीं थी। सच कहूं तो मैं नहीं लिखती थी। कभी मैंने प्रयास ही नहीं किया था और मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि मैं लिख भी पाऊंगी। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान बस मैंने यूं ही कुछ लिखा था। तो वो जब मैंने डाला फेसबुक पे तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो फिर मैंने सोचा कि और भी लिखूं। मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत मेरा उत्साहवर्धन हुआ। तो फिर लिखने लगी। शुरू में मुझे तो कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ही कुछ जोड़ तोड़ के लिखती थी, क्योंकि तब मुझे पता भी नहीं था कि छंद क्या होते हैं, कैसे विधान है, या इनके मात्रा भार क्या होता है, मात्रा भार हम कैसे गणना करते हैं, ये भी मुझे उस समय अंदाजा नहीं था। लेकिन बाद में फिर मेरी रुचि बढ़ी। मैंने देखा कि जब लोग लिख रहे हैं तो मेरा भी ऐसा ये आया कि मैं भी सीखूं और मैं भी लिखूं। तो उसके बाद प्रयास किया तो अब थोड़ा बहुत मैं लिख पा रही हूँ। अभी भी सीखने के क्रम में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो यही बहुत अभी सुंदर। ये 4-5 सालों से ऐसे तो लिख रही हूँ। जी। तो किसका मार्गदर्शन लिया आपने? कोई आपका मार्गदर्शक जिसको आप अपनी रचनाएं दिखाते हो? जी, ऐसे ही बस सब जो श्रेष्ठ जन हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनको लिखते देखती थी, उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी। साथ में अगर कहीं कुछ डाउट होता था तो नो डाउट मैं गूगल से भी मैंने देखा, ढूंढने की कोशिश की कि कैसे लिखा जाता है, हम कैसे शब्दों को हम संयोजन करें, हम कैसे लिखें। तो ये लिखती थी। तो हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इस मतलब रुझान रहा। हिंदी मेरा विषय नहीं रहा कभी, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत इसमें रुचि थी, बहुत मुझे पसंद था, तो मैं लिखने लगी। ये जो आपके भीतर एक अन्वेषक छुपा हुआ है ना, ये अन्वेषक हर साहित्यकार के भीतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अन्वेषण करती रही और आपने स्वयं से तरह किया, बहुत अच्छा है। तो चलिए, अब हम आपकी रचनाओं में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनीता जी को आवाज देंगे। वो आपसे कुछ वार्ता करना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी, तो मैं अवश्य। जी सुनीता जी। क्या सुना रही हैं आप आज? जी, मैं एक छोटा सा गीत लिखा मैंने, जो मापनी पे ही लिखा है। वो मैं एक छोटा सा गीत रखूंगी आप सभी के समक्ष, आप सभी के आशीर्वाद के लिए। जी, स्वागत है, सुनाइए। आइए। तो ये गीत है, इसका शीर्षक है सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। तो ये भी मापनी पर आधारित है और थोड़ी अस्वस्थता है, तो मैं तहत में ही सुना रही हूँ अभी। स्वागत। सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना, नयन ने न सीखा अभी बूंद चखना, नयन ने न सीखा अभी बूंद चखना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। न अभ्यास ही को हुआ पीर का है, पता ढूंढता वह अभी धीर का है। न अभ्यास ही को हुआ पीर का है, पता ढूंढता वो अभी धीर का है। पलक कोर से तुम न विद्रोह करना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। पलक कोर से तुम न विद्रोह करना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। क्या बात, नहीं भाव अब तक बने थे खिलौने, कुलाचे भरे थे बने मात्र छौने। नहीं भाव अब तक बने थे खिलौने, कुलाचे भरे थे बने मात्र छौने। न उनके चरण बेड़ियां क्रूर कसना, न उनके चरण बेड़ियां क्रूर कसना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। बहुत खूब। धवल पृष्ठ कोरे पलक के सभी थे, सपन पांव अपने रखे ही अभी थे।
धवल पृष्ठ कोरे पलक के सभी थे, सपन पांव अपने रखे ही अभी थे। नहीं ज्वार बनकर सपन पर लपकना, नहीं ज्वार बनकर सपन पर लपकना। सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना, अद्भुत। सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। तनिक सीख ले हृद व्रणों से निभाना, तनिक सीख ले हृद व्रणों से निभाना। तुम्हारे पथों में नयन को बिछाना, तुम्हारे पथों में नयन को बिछाना। तभी मेघ घनघोर बनकर बरसना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। तभी मेघ घनघोर बनकर बरसना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। बहुत धन्यवाद। सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना। तो गीता जी क्या कहेंगी आप निभा जी के इस गीत पे? आपके क्या विचार रहेंगे? कैसा लगा गीत आपको? खुश इनके गीत के हर एक जो शब्दावली है, जो शब्द इन्होंने यूज किया है, बहुत अच्छा सा मतलब निचोड़ करके ले आई है। कोरों को यूज लिखा है, अच्छे काफी अच्छे शब्दों का संयोजन है। और मैं अपनी जगह पे इन्होंने किया ही है। बाकी गीत अच्छा है सब मिला करके। बहुत धन्यवाद। चलिए, गीत वाकई अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और ये जो मापनी आपने प्रयोग की है, जी तो क्या आप पाएंगी ये क्या मापनी है, कौन सा छंद है ये? जी ये 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2 ये चार था जी। लगा लगा लगागा 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 लगागा। अभी अभी शुरुआत में अभी जब बात आई तो हमारे संचालक आदरणीय राहुल जी ने एक बात कही थी कि गुजराती लोग हिसाब के बड़े पक्के होते हैं। तो जी वो हिसाब हमें यहाँ नजर आया कि आपने बिल्कुल अपनी मापनी पे ही गीत रखा है। ये वास्तव में मैं बता दूं, ये भुजंग प्रयास छंद है। जी ये चार पे बात रखी है, ये भुजंग प्रयास छंद है। भुजंग प्रयास छंद में रचा गया एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। वास्तव में गीत इतना अच्छा है कि इसमें जो एक दो कमियां हुई हैं उनकी तरफ उंगली उठाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूँ कि ये कमियां हैं इसमें, लेकिन जो कमियां हैं बड़ी ऐसी कमियां हैं कि जल्दी किसी की नजर में नहीं आएंगी, मगर जब किसी के सामने जाएंगी तो नजर आएंगी। खड़ी बोली का गीत है। तो जैसे कि सपन शब्द है, सपन शब्द का प्रयोग यदि इसकी जगह पे कुछ और शब्द आ सकता है, क्योंकि देखिए शपथ जो है ये एक काटा छाटा हुआ शब्द है, सही शब्द तो सपना ही है। तो जी ऐसे शब्दों के प्रयोग से अगर थोड़ा बच सके तो बहुत बेहतर है। जी बस यही और दूसरे एक नयन ने ना सीखा अभी बूंद चखना। जी तो नयन तो बूंद चीज सीखने, अगर मैं बहुत उस पे जाऊंगा तभी मैं कह रहा हूँ कि ये वो चीज है कि काफी गहराई में सोचने पर ये समझ में आता है कि नयन ने ना सीखा अभी बूंद चखना। तो नयन तो देखा जाए तो बूंद, पानी, जल, नयन, इन सब का जो अच्छा संबंध रहता है, तो नयन किसी बूंद को चखने से कैसे रह गया, ये एक प्रश्न उठता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, ये बड़ी ही माइनर सी चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं। बाकी कुल मिलाकर के गीत आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे आपने जहाँ कुछ देशज शब्दों का प्रयोग किया एक दो, वहीं पे आपने इतने क्लिष्ट हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो बहुत सुंदर रचना है और मैं चाहूंगा कि आपकी और रचनाएं सामने आए। और जैसा आपने कहा कि आज आपकी तबीयत नहीं ठीक है, तो आपने तहत में पढ़ा है, और ये गीत अगर लय में पढ़ा जाएगा तो बहुत बढ़िया गीत आप प्रस्तुति भी दोगे, हम आपको गाते हुए भी सुनना चाहेंगे। जी आगामी अवश्य।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार प्रस्तुति के जी, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको काफी लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। साथियों, निभा राजीव जी को हम सुन रहे थे। क्या खूबसूरत गीत। और उन्होंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तरन्नुम में हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन तहद में भी पढ़ा, बड़ा खूबसूरती के साथ पढ़ा है जिस प्रकार से उन्होंने निभाया है उसे। अच्छा लगा। और बाकी हमारे निर्णायकों की प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से उन्हें और अधिक परिष्कृत होने में और अधिक बेहतर होने में मदद करेंगी। जब कार्यक्रम चल रहा है, जब निभा जी पढ़ रही हैं, जब हमारे निर्णायक बात कर रहे हैं, उस समय हमारे साथ फेसबुक पर साथी जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट से उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जो भी साथी जुड़े हैं फेसबुक पर, एक बार शेयर कर दें इस कार्यक्रम को, ताकि और अधिक लोगों तक ये पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। इसी निवेदन के साथ मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा। जैसे करण सिंह परिहार जी कह रहे हैं अति उत्तम मार्गदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। और संगीत पांडे जी सुंदर सुझाव। बिल्कुल हमारे निर्णायकों से सहमत है संगीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा गुप्ता जी जुड़ी हैं, वाह वाह कह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। धीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनो अश्रुओं तुम तनिक धैर्य धरना, बहुत खूब। देश का बड़ा गीतकार जब ये कहता है ना किसी के गीत के लिए, तो बड़ी ही सफलता की बात है। करण सिंह परिहार जी भी बड़े गीतकार हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। संगीत पांडे जी वाह वाह बहुत सुंदर। स्नेहलता पांडे जी गुलाब का पुष्प अर्पित कर रही हैं निभा जी को, तो स्नेहलता जी का गुलाब पहुंचे उन तक, हम ये चाहेंगे। धर्मेंद्र दुबे जी बहुत खूब कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी आपको भी सुनने की बारी आ चुकी है, बस कुछ ही क्षण में हम आपको लेने वाले हैं। संगीत पांडे जी हैं, स्नेहलता जी कह रही हैं हर शब्द से दर्द छलक रहा है, तो क्या बात है, दर्द छलक रहा है, लेकिन ये भी एक प्रकार का श्रृंगार है। तो सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उत्साहवर्धन कर रही हैं हमारी रचनाकार निभा जी का। और ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं। क्या बात सखी कह रही हैं स्नेहलता जी, तो स्नेहलता जी पुनः धन्यवाद। इसके अलावा वाव आपकी और मेरी कहानी सेम टू सेम, स्नेहलता जी कह रही हैं, तो निश्चित रूप से आप दोनों के सफर की कहानी एक जैसी रही होगी। धर्मेंद्र दुबे जी भी कमेंट्स कर रहे हैं। सखी एक एक मात्रा का हिसाब रखती हैं, बिल्कुल एक एक मात्रा का हिसाब रखती हैं। स्नेहलता जी की तरफ से ये बात आ रही है। सुनील सर के लिए बहुत खूब कह रहे हैं धीरज भैया, तो बिल्कुल सुनील सर का तो जवाब ही नहीं। इस जमी की बहुत सी उम्मीदें, धीरज जी कह रहे हैं, धन्यवाद, लाजवाब मतला सुनील जी। रचना शास्त्री जी स्वागत कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए इन कमेंट्स को हम सुनते रहेंगे, इन कमेंट्स के साथ हम जुड़ते रहेंगे, लेकिन बारी है हमारे अगले प्रतिभागी से जुड़ने की। और अगले प्रतिभागी, एक और कमेंट मुझे दिख रहा है धीरज जी का, धरना भी देशज शब्द है पर गीत के प्रयोग में खराब नहीं लग रहा, सुंदर गीत। ये धीरज जी का सुझाव है शायद आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा निभा जी, ये देशज शब्द है धरना, लेकिन गीत के प्रयोग में खराब नहीं लग रहा है, उन्होंने ये भी कहा है। तो खराब नहीं लग रहा है और तब उत्तम हो सकता है, तो क्या ही कहने। अमित मालवीय हर्ष जी भी सादर नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार अमित जी। मुकेश जी बहुत सुंदर कह रहे हैं। पुनः मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि एक बार शेयर कर लें हमारे इस कार्यक्रम को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। 1 लाख फॉलोअर्स हैं हमारे, और 1 लाख फॉलोअर्स तक ये जाना चाहिए, हम ऐसी कामना करते हैं, लेकिन फेसबुक है कि साथ नहीं दे रहा है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, इसको बूस्ट कीजिए। हमारी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसको साझा नहीं करते लोगों से, तो हमने कहा भाई साझा तो करते हैं। तो अब आपके ऊपर बात आ गई है, आप लोग समझिएगा। चलिए हमारे अगले प्रतिभागी से हम जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। धर्मेंद्र जी कहाँ से हैं आप बताइए। चूंकि मैं अपनी तरफ से बताऊं तो इससे बेहतर है कि आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, और बचपन से ही वहीं हैं या इसके पीछे भी एक कोई कहानी है वहां पहुंचने की। मेरा सभी को सादर प्रणाम। मैं मूलतः नैनीताल उत्तराखंड से हूँ, क्या पर अभी कार्य क्षेत्र मेरा दिल्ली है, भारत की राजधानी में, तो मैं वहीं कार्यरत हूँ। अच्छा, तालों में ताल, नैनीताल। तो अगर नैनीताल घूमने आए जी। हम लोग तो घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे।
ये काम का सादर प्रश्न स्वागत है। है सभी का। ठीक है, तो हम लोग सुनील जी और सुनीता जी जरूर योजना बनाएंगे और नैनीताल आएंगे, आपसे मिलेंगे, है ना। आपको भी बुलाएंगे, चूंकि आपको जी भी बुलाना पड़ेगा ना, अभी तो नई दिल्ली में है आप, है जी ना। देश को, जी देश के केंद्र में रह करके देश को नियंत्रित कर रहे हैं। देश की दिल्ली है जी। इस हमारे भारत भूमि की। चलिए जोड़ते हैं हमारे जो निर्णायक हैं उनसे आप। स्वागत है धर्मेंद्र जी, और बताइए। आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। सुनीता जी जरा फ्रेम सेट कर लीजिएगा अपना, आप फ्रेम हाँ से हाँ हट सुन रही रहे हैं। हाँ, ठीक है बस। हैं। तो दिल्ली में क्या क्या कर रहे हैं? दिल्ली में मैं प्राइवेट फर्म में एज अ प्रबंधन का कार्य देखता हूँ। मतलब एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और उस जिम्मेदारी के साथ ये लेखन, और वो भी कविता लिखना, ये सामंजस्य कैसे बिठा रहे हैं? मैं इसमें एक अगर आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो हमारे एक आचार्य जी थे, उनकी एक जो शेर था वो कहते थे कि जिंदगी एक हसीन तोहफा है, इसका जी भर के लुत्फ ले लीजिए, जब मौत के कहार आएंगे वो एक पल भी ना जीने देंगे। वो स्वर्गीय इच्छाराम द्विवेदी जी का ये लिखा हुआ शेर था। तो उनसे ये प्रेरित होके मैं अभी बच्चा ही हूँ, जैसे कोई घुटनों पे चलता छोटा छात्र है, शिशु है, वैसा ही हूँ, लेकिन ये उनकी ही याद में मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। वाह, बहुत बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। ये वाकई, जब मौत के कहार आते हैं तो एक पल का भी जिंदगी जीने नहीं देते हैं। ये तो सत्य बोला उन्होंने। तो कितना समय हो गया आपको ये लेखन कर्म को रत हुए? मैं ट्विटर के माध्यम से धीरज जी से मैं जुड़ा था, तो उनकी ही प्रेरणा मुझे मिली थी कि आप लिखने का भी प्रयास करें, तो मैं अभी शुरू किया है मैंने इसी वर्ष से। तो मुझे इसका अनुभव नहीं है, शब्द थोड़े तिरछे होते हैं, टेढ़े होते हैं, तो प्रयास कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आपका प्रयास सार्थक होगा। और निसंदेह धीरज जी तो बहुत ही, वो जब प्रोत्साहित करते हैं तो जरूर उन्होंने आपके अंदर कुछ देखा है, तो उन्होंने ये बात कही है। और आज हम भी देखेंगे प्रथम परीक्षा में आपकी रचना सुन करके। तो सुनीता जी, आप कुछ, आपका कोई प्रश्न, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। आप अपनी रचना पढ़िए, रचना के बारे में फिर आगे पूछा जाएगा। बाकी जर्निंग के लिए तो जी सुनील भाई साहब पूछिए से। मतलब जी बिल्कुल बाय। सीधा, मैं गुरुवर कोई लाग लपेट नहीं है, सीधे सीधे रचना पढ़िए। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात जी है। जी तो स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। आप अपनी रचना के साथ आए। श्री गुरुवाय नमः। मैं मेरी रचना का शीर्षक है पार्थ। पार्थ वो एक कैरेक्टर है जो हर रोज देखता है समस्याएं, और वो समस्याएं जो हैं वो बहुत जटिल हैं। तो ये उसी को देखते हुए ये मैंने कविता लिखी है। मैं आप सबको नमन करते हुए प्रारंभ करता हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा अगर कहीं बोलने में शब्दों में त्रुटि हो तो। कविता इस प्रकार स्वागत है। है। अब बहुत ठीक। सहन कर चुके पार्थ, अब वापिस धनुष उठाना है। ध्वनि जीत क्या की बात। चहुं ओर बढ़े, अब ऐसा शंख बजाना है। अब बहुत सहन कर चुके पार्थ, अब वीणा का प्रस्ताव नहीं, दुदुम्बियों से दहकाना है। अब वापस धनुष उठाना है। चला जला चुके तुम शांति दीप, शांति से नहीं मिलेगी सागर में रखी तुमको सीप। अब चहुदिशी अलखनाद बजाना है, अब वापस धनुष उठाना है, अब वापस धनुष उठाना है। कर शांति यज्ञ तुम शांत रहे पर भीतर से अशांत रहे, कर शांति यज्ञ तुम शांत रहे पर भीतर से अशांत रहे। जन समूह में होकर भी तुम अद्वैत एकांत रहे, जन समूह में होकर भी तुम अद्वैत एकांत रहे। अब मिलकर अलख जगाना है, अब वापस धनुष उठाना है। अब अक्रूर नहीं तुम क्रूर बनो, अब अक्रूर नहीं तुम क्रूर बनो, दामनी भयंकर बरस पड़ो।
अब क्रूर नहीं तुम क्रूर बनो, दामनी भयंकर बरस पड़ो। अब अंतरताप मिटाना है, अब वापस धनुष उठाना है, अब वापस धनुष उठाना है। बनकर दीपक ना जाने तुमने कितनों को मार्ग दिखाए हैं, बनकर दीपक ना जाने तुमने कितनों को मार्ग दिखाए हैं। अब सूर्य धधकता अंबर में ऐसी जलती मसाल बनो। अब पुण्य राह पर पाप बने जो, उनका अहम मिटाना है, अब वापस धनुष उठाना है, अब वापस धनुष उठाना है। धन्यवाद। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर है धर्मेंद्र जी। जी सच बताऊं तो आपने गीत करने का जो प्रयास किया है, ये पूरी तरह से गीत नहीं पाए, क्योंकि इसमें देखिए जैसा आपने स्वयं भी स्वीकार किया कि बहुत लंबा समय नहीं बीता आपको लेखन कर्म में रत हुए। तो ये गीत थोड़ा, इस जो गीत के बंधन होते हैं, जो गीत की मर्यादाएं होती हैं, उनको देखें, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपकी मात्राएं, आपके जो छंद हैं वो बहुत रहे हैं, वो कहीं तो आपकी मात्राएं ज्यादा हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं। बाकी कच्चे आपके गीत का बहुत बेहतर है। अगर मात्राएं कम और ज्यादा अगर होंगी तो गीत में लय नहीं आ पाएगी, और यही वजह है कि बड़ी कई जगह गतिभंगता का शिकार हो रहा है। कहीं कहीं आपने एक शब्द का प्रयोग किया, चहु, तो चहु कोई शब्द नहीं होता है, चहु शब्द होता है, तो की मात्रा होती है उसपे। तो इन सब चीजों का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। और तो सीधे धीरज जी के संपर्क में है, और धीरज जी जो हमारे गीतों के राजकुमार हैं, आप बिल्कुल उनसे सलाह मशवरा करें। ये गीत बहुत खूबसूरत तैयार होगा आपका, लेकिन क्योंकि भाव बड़े अच्छे हैं, हालांकि ये कोई नए भाव नहीं है, मगर ये ऐसे भाव हैं, ये शाश्वत भाव हैं। इन पे जब भी रचना कही जाएगी वो हृदयग्राही होगी, सर्वग्राही होगी। तो आप थोड़ा सा शिल्प पे ध्यान दें, और निसंदेह हम समझ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भविष्य का एक उज्जवल गीतकार हमारे सामने बैठा हुआ है। बस उसको थोड़ा सा अपने आप को कसने की, अपने आप को चमकाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वीता बहुत जी, बहुत आभार। बस इतना ही जानना चाहूंगी कि इस टॉपिक पर मतलब बहुत लोगों ने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने तरीके से लिखा है। पार्थ ही पार्थ, आपने क्या सोच करके इस पे लिखा? आज के जो ज्वलंत समसामयिक समस्या चल रही है, इस पे आपने लिखा, तत्काल लिखा है या पहले लिखा है? जी, मैंने ये अभी लिखा है क्योंकि जब ये पार्थ का नाम आता है तो हम सीधे अर्जुन से कनेक्ट करते हैं। उस समय उनके पास भगवान श्री नाथ जी, श्री कृष्ण जी उपस्थित थे उनको सहयोग करने के लिए, गाइड करने के लिए, पर अब नहीं है इस समय ऐसा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। तो पार्थ को स्वयं ही समझना पड़ेगा कि समस्याएं हैं, तो उनके लिए खुद ही समाधान ढूंढना पड़ेगा। बाकी भाई साहब ने आपको बता ही दिया जी कि गीत में कहाँ पे मात्रा भार कम लग रहा है, कहाँ पे ज्यादा लग रहा है। जी थोड़ा मार्गदर्शन आप लीजिए। सुनील भाई साहब हैं, जी धीरज भाई साहब आपको जोड़े हैं, और जाहिर सी बात है, जैसा कि सुनील भाई साहब ने बताया है कि कुछ अच्छा आपके अंदर देखिए, एक अच्छा गीतकार देखे, तभी आपको साधे हैं। है बढ़िया है गीत। आपने टॉपिक बहुत अच्छा मुद्दा मतलब बहुत अच्छा गीत आपने वो किया है। थोड़ा सा इस पे मेहनत कर दीजिए, क्योंकि गीत बहुत अच्छा जी मुझको लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो गीत के साथ इंसाफ कीजिए, बाकी तो सब ठीक जी जी, बहुत बहुत आभार। है। धन्यवाद। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए।
हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। मध्य का भाग मैंने ले लिया है हमारे प्रतिभागियों का। और सुनील जी बहुत ही सुंदर, दोनों ही हमारे आज के जो प्रतिभागी थे उनकी रचनाएं, उनकी प्रस्तुतिकरण, आनंद आ गया। एक बार हम हमारे फेसबुक के कुछ कमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। धर्मेंद्र दुबे जी, क्या बात है, यहाँ भी हैं और वहां भी कमेंट तुरंत कर दिया उन्होंने। बहुत बहुत आभार, स्वागत है धर्मेंद्र जी, अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। धीरज जी कह रहे हैं बहुत खूब प्रवीण जी। चलिए, शायद उनको कंफ्यूजन हुआ है, नाम उन्होंने गलत लिख दिया, लेकिन ठीक है। शुभकामनाएं हैं धर्मेंद्र जी आपके लिए। और मेरी कलम से निभा जी लिख रही हैं, और निभा जी देखिए अभी बहुत खूबसूरत प्रस्तुति देकर गई हैं और वहां भी सक्रिय हैं। ये जो बहुमुखी प्रतिभा है, ये जो हर तरह से इस कार्यक्रम को सहयोग करने की भावना है, वाकई हम सभी को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कराती है कि ऐसे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर तरह से इस कार्यक्रम को प्रतिभाग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सहयोग भी कर रहे हैं। करण सिंह परिहार जी कह रहे हैं बेहतरीन प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। आरती झा जी, निभा जी लाजवाब कह रही हैं, तो आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे उत्साहवर्धन करते रहे हमारे सभी साथियों का। अमित जी कह रहे हैं बढ़िया भावपूर्ण प्रस्तुति, तो धन्यवाद अमित जी आपका भी। आप स्वयं में अच्छे रचनाकार हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारे सभी साथियों का जुड़ करके, ये अच्छा लग रहा है। संगीत पांडे जी वाह वाह कह रहे हैं, तो संगीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, ये कह रहे हैं संगीत जी। स्नेहलता जी उत्साहवर्धन कर रही हैं। इसके अलावा धीरज जी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। ये कुछ कमेंट्स हैं जो निभा जी के लिए आए हैं, तो निभा जी आप तक ये कमेंट्स पहुंचे होंगे। सुनील जी, आप निश्चित रूप से अपनी नमकीन भी खा रहे होंगे और उस नमकीन के आनंद में डूबे हुए होंगे। एक बार जल्दी से आप उस नमकीन का पता बता दीजिए जहां से ये नमकीन मिलता है, उसके बाद जो हमारे अगले प्रतिभागी हैं उनको हम जोड़ते हैं। वो हमारे साथ सजीव नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो हम तक पहुंची है। एक बार पता बता दीजिए कहाँ से ये नमकीन मिलेगी आपकी। ये नमकीन जो है भैया, LDA कॉलोनी कानपुर रोड सेक्टर D1 लखनऊ में मिलेगी। और यहाँ आपके सादर स्वागत है नमकीन के साथ। बिल्कुल स्वागत है। और होली आ रही है, नमकीन का ही समय है, नमकीन और मिठाई गुजिया का समय है, तो होली में जरूर इस नमकीन का आनंद लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो नमकीन सी रचना हमारे बीच आई है वो हमारे साथ हमें भेज रहे हैं दुर्गा दत्त मिश्र बाबा जी, जो कि गोपालगंज बिहार से हैं, हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी रचना हमारे साथ है। तो इस रचना का हम सब आनंद लेते हैं और उस पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बाद में ही मिल पाएंगी, क्योंकि इनसे बातचीत तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उनकी रचना का। नमस्कार। काव्य चौपाल के सभी मनीषियों को मैं प्रणाम करता हूं। दुर्गा दत्त मिश्र भोरे गोपालगंज बिहार से। पत्नी रूठ करके मायके गई हुई हैं और पति मनाने जाते हैं, उसी पर है, आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, आशीर्वाद दीजिएगा। पति कहते हैं नोक झोंक और प्यार जीवन का आसार है, रूठना है हक तेरा अब मान जाओ भी, रूठना है हक तेरा अब मान जाओ भी। नोक झोंक और प्यार जीवन का आसार है, रूठना है हक तेरा अब मान जाओ भी, अब मान जाओ भी, अब मान जाओ भी। संगनी हो जीवन का प्रेम से निर्वाह करो, मायका को छोड़ कर निज घर आओ भी, निज घर आओ भी, निज घर आओ भी। घर या सुना लगे लक्ष्मी जी विचार करो, दंड चाहे जो भी दो मुझको रुलाओ भी, मुझको रुलाओ भी, मुझको रुलाओ भी। महारानी घर तेरे बन या चकाया हूँ, महारानी घर तेरे बन या चकाया हूँ। चलो चलो घर और मुझको सताओ भी, चलो चलो घर और मुझको सताओ भी, मुझको सताओ भी, मुझको सताओ भी। और पत्नी कहती हैं नखरे उठाऊंगी न तेरे घर वालों का मैं, नखरे उठाऊंगी न तेरे घर वालों का मैं। मीठे मीठे बोल कर बहुत खटाते हो, मीठे मीठे बोल कर बहुत खटाते हो। घर वाले ताना देते मेरे घर वालों को जब, घर वाले ताना देते मेरे घर वालों का जब। बैठे बैठे तुम वहाँ बड़ी मुस्काते हो, बैठे बैठे तुम वहाँ बड़ी मुस्काते हो। सुनो पिया कान खोल सहूंगी न तीखे बोल, सुनो पिया कान खोल सहूंगी न तीखे बोल।
खुद ही संभालो घर मुझे क्यों बुलाते हो, खुद ही संभालो घर मुझे क्यों बुलाते हो, मुझे क्यों बुलाते हो, मुझे क्यों बुलाते हो, खुद ही संभालो घर मुझे क्यों बुलाते हो। दिन भर घर वार बच्चों को संभालती हूँ, दिन भर घर वार बच्चों को संभालती हूँ, खाना लाओ पानी लाओ हुकुम चलाते हो, हुकुम चलाते हो, हुकुम चलाते हो, हुकुम चलाते हो, खाना लाओ पानी लाओ हुकुम चलाते हो। नमस्कार, धन्यवाद सभी को। सुनील सर, गजब की नोक झोंक थी। हम्म, वो तो बेचारा पत्नी को मना रहा है, लेकिन पत्नी कह रही है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मानूंगी। तो मतलब और हालांकि परिवारी जनों को भी ये चीज सोचनी चाहिए, वो बेचारी कितनी मेहनत करती हैं, पूरे दिन परिश्रम करती हैं। सुनीता जी देखिए इस बात पे जरूर सहमत होंगी। सुनीता जी भी जिस प्रकार से पूरे दिन मेहनत करती हैं, उसी प्रकार से पत्नी भी इनकी बड़ी मेहनती है। बस जो परिवार के या कहें तो ससुराल वालों के जो नखरे हैं, ससुराल वालों के जो जातियां हैं, उनसे थोड़ा परेशान है, इसलिए मान नहीं रही हैं। क्या कहेंगे आप दुर्गा दत्त जी को, कैसे मनाएं, मान जाए? दुर्गा दत्त जी के लिए एक सलाह है कि अगर पत्नी ना माने तो उसे सोने की तगड़ी जरूर दे दें, वो मान जाएगी। कोई स्वर्ण आभूषण अवश्य वो मानेंगी। तो यही सब चीजें हैं भैया। लेकिन कुल मिलाकर के जो उन्होंने प्रस्तुति दी तो सुन करके आना, घराक्षरी छंद उन्होंने लिखा और मनोहार। कुल मिलाकर के जो उनके लहजे में एक बिहारी पुट था वो साफ नजर आ रहा था और वो अच्छा भी लग रहा था थोड़ा। और बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और इसको हास्य की तरफ थोड़ा थोड़ा ले गए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये हास्य के क्षेत्र में अपनी कलम चलाएंगे तो बहुत बढ़िया लिखेंगे ये। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे इनके छंदों में जो उन्होंने बात कही। और हास्य में लोग छंद आजकल नहीं कह रहे हैं। जब लोग हास्य में छंद कहेंगे तो निसंदेह वो बहुत आगे तक ले जाएंगे। बिल्कुल। बड़ी चीज ये है कि हास्य के लिए इन्होंने छंद चुना, छंद मुक्त का प्रयोग नहीं किया, ये बड़ी चीज है। वो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे बेहतर कर सकते हैं। सुनीता जी? नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आजकल हास्य के नाम पे लोग पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका हास्य विद्रूप हो चुका है, लेकिन वो विद्रूपता यहाँ नहीं दिख रही है। बस थोड़ी सी हास्य कमी जहाँ पे नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा और कुछ देते तो ये विशुद्ध हास्य होता और आनंद आता। हालांकि जो इन्होंने सुनाया वो भी आनंददायी रहा। जी सुनीता जी, आपके क्या विचार है? सुनीता जी? आप सभी से, क्योंकि हास्य की तरफ यकीनन इनकी कदम चलेगी तो अच्छा लगेगा सुनने में भी, और इनको एक शायद अच्छा क्या मिलता है वो प्लेटफॉर्म, क्या कहते हैं, लेखन का। और दूसरा चीज, हर पत्नी सोने की चीज देने से नहीं खुश हो जाती है तो कुछ अलग आज के दौर का कुछ तरीका अलग अपनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रेम में आ जाए, क्योंकि फेसबुक वाले खुश नहीं हो रहे हैं, आपका चेहरा आधा दिख रहा है। थोड़ा सा फ्रेम में सोने की तगड़ी ना सही है भैया। आईफोन का भी आजकल जमाना है, तो आईफोन 16 प्रो वगैरह जो भी जिसे ही माने। सुनीता जी कहना चाह रही हैं कि शायद इनकी जो पत्नी है वो सोने की लालची नहीं है, बल्कि वो सम्मान चाहती है और स्नेह चाहती है। वो निश्चित रूप से उसे मिलना चाहिए। हाँ जी। तो चलिए, दुर्गा दत्त जी निश्चित रूप से वो देंगे, और जो इनकी पत्नी है वो मानेंगी, मायके से आएंगी अपने ससुराल, और उनका जो जीवन है और बेहतर चलेगा। छोटा सा विराम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, no more tension, yeah!
परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। तो बेहद खूबसूरत आज का कार्यक्रम रहा है। कुछ कमेंट्स हैं, उन पे हम एक बार नजर दौड़ा लेते हैं चलते चलते। सुनील जी और सुनीता जी, अमरदीप अकेला जी, आज मेरा भी पत्नी प्रेम जागा। अरे अमरदीप जी, ऐसा कैसे? पत्नी प्रेम हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा भाई? और बहुत विलंब के लिए माफी चाहता हूँ। अरे भैया, आप विलंब के लिए माफी ना मांगिए, बल्कि आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, हमेशा ही उत्साहवर्धन करते हैं सभी प्रतिभागियों का, और इस काव्य चौपाल में हमेशा ही आपकी सक्रियता रहती है, तो माफी की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। धीरज जी कह रहे हैं वाह भाई वाह, और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो धीरज भैया, अच्छा लगा, इसका मतलब आपको हमारा ये जो दुर्गा दत्त जी का जो हास्य व्यंग था। आरती झा जी बेहद बढ़िया कह रही हैं। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी कलम से यानी कि निभा जी कह रही हैं, सम्मानित मंच का अनंत आभार व धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली हूं जो यहाँ उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में निभा जी, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, जैसे आप जैसे जो साहित्यकार हैं, आप जैसे रचनाकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र दुबे जी भी अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। आमोद अल्पज्ञ जी लिख रहे हैं, आज ऐसे साहित्यिक आयोजनों की बहुत आवश्यकता है, आप सबको बहुत साधुवाद। आमोद जी, अच्छा लगा, आप जैसा बेहतरीन रचनाकार अगर ये कह रहा है तो निश्चित रूप से हमारा कार्य सफल हो रहा है, और हम ऐसे ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अलका जैन जी कह रही हैं, सुंदर प्रस्तुति। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देर से आप भी आई हैं, लेकिन कोई नहीं, आप भी निरंतर और नियमित इस काव्य चौपाल के सदस्य हैं, आपका भी सहयोग पूर्ण हम सबको मिलता है। करण जी कह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि प्रवीण जी के अंदर भविष्य का गीतकार छुपा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने करण जी, बढ़िया दिखते हैं जो प्रवीण जी। धर्मेंद्र जी जो कि अभी अपनी रचना सुना रहे थे। आरती झा जी कह रही हैं, उत्कृष्ट रचनाकारा है निभा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कुछ कमेंट्स आए हैं सुनील जी। मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल हमारा कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है। मुझे इस बात का एक संतोष है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो एक सही राह दिखाकर मैं कर पा रहा हूँ। अब हमारा जो आपने दायित्व सौंपा है राहुल जी, तो मेरा दायित्व तो यही है कि मैं जिसको भी उसको कमियां दिखाऊं। और हमें कहा भी गया है कि निंदक मेरे रहते आंगन कुटी छवाए, तो जब तक निंदा नहीं मिलेगी तब तक सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो ये तो राहुल जी की है कि उन्होंने कहा है कि भाई निंदा करिए, तो मैं निंदा कर रहा हूँ। और बाकी ये निंदा करने की बात नहीं है। आज की जैसे मेरे पास जो भी रचनाकार आए, तो वास्तव में जब निभा जी पढ़ रही थी तो उनको सुन करके फिर मुझे अपनी स्मरण शक्ति पर जोर डालना पड़ा। जो एक दो मैंने कमियां उनको बताई, तो सब चक्कर तो मुझे खोजनी पड़ी। वो वही उनकी कमियां, वही मैं कह रहा था कि ये जो कमियां है निभा जी आपने गीत में, ये जल्दी किसी की नजर में नहीं आएंगी, मगर अगर इनको दूर किया जा सके तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कमियां ही कमियां बतानी है। अगर आपकी रचना में कोई कमी नहीं है तो हम उसे नहीं बताएंगे। और इसका एक मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे अंक आगे बढ़ रहे हैं, आज 6वां अंक आया है, हम लोगों ने अभी अभी इसका समापन करने जा रहे हैं। तो सारे जो रचनाकार आए हैं उन्होंने एक संभावनाओं से भरपूर है। जो धर्मेंद्र जी हो, दुर्गा दास जी हो, निभा जी हो, मतलब तीनों ही ऐसे हैं कि अगर इनको इनमें इतनी अपार संभावनाएं हैं कि सिर्फ इनको एक मार्गदर्शन की जरूरत है। और मार्गदर्शक कभी मीठा नहीं हो सकता, ये मैं अपने सभी प्रतिभागियों से कहूंगा। तो मीठे की आशा ना करें और जो कमियां हैं उनको सहज स्वीकार करें। निश्चित ही आप साहित्य आकाश पे नक्षत्र बन के चमकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि विचारधारा का सिर्फ और सिर्फ अंतर है। आत्ममुग्धता एक ऐसी बीमारी है, अगर लग जाए तो बड़े से बड़े राजा को, बड़े से बड़े विद्वान को भी जमीन पर लाकर पटक देती है। और अगर वहीं पर हम जैसे निंदा शब्द आपने प्रयोग किया,
निंदा को अगर हम निंदा के रूप में लेंगे तो वो हमें अनुचित लगेगी, लेकिन निंदा को अगर हम सुधारात्मक रूप में लेंगे तो वो हमारे लिए एक नीम की गोली की तरह रहेगी या नीम की पत्तियों की तरह रहेगी, जो बहुत ही गुणकारी है। और वास्तव बिल्कुल में जो व्यक्ति निंदा स्वीकार नहीं कर सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये नियम रहा है और ये हमेशा से नियम रहा है। जिन लोगों ने निंदा को सहज स्वीकार किया है, निंदा एक अलग विषय होता है, लेकिन आलोचना एक अलग विषय होता है। और खासकर जब समालोचना हो रही है, ये आलोचना नहीं, हम यहाँ समालोचना कर रहे हैं। हम आपकी अच्छाइयों को भी बता रहे हैं, हम आपकी कमियों को भी इंगित करा रहे हैं, ताकि आप उन कमियों पर कार्य कर सकें। अगर आप अपनी कमियों पर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आपसे अभागा और आपसे निकृष्ट कोटि का रचनाकार इस संसार में कोई नहीं है, और आप कभी भी साहित्य जगत में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी दृष्टि में ऐसा है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे साहित्य के साथ, हमारे इन कार्यक्रमों के साथ निकृष्ट कोटि के रचनाकार जुड़ें। हम चाहते हैं रचनाकार जुड़ें जो उत्कृष्ट कोटि की तरफ आगे बढ़ें। निकृष्ट मैंने शब्द इसलिए प्रयोग किया, गलत शब्द है, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने प्रयोग किया क्योंकि जो सीखना नहीं चाहता है वो कभी भी साहित्य जगत में आगे नहीं बढ़ सकता है। और जिसके अंदर ये भावना खत्म हो गई, वो फिर इस संसार में जीवित नहीं है, वो मृत प्राय हो जाता है। ये नियम है, क्योंकि ये सीखना अनवरत बिल्कुल चलने वाली प्रक्रिया है। अभी राम बाबू रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े थे, देश के वरिष्ठतम दोहाकार हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे साथ हैं। मुनव्वर राणा जी जैसे रचनाकार आपके साथ बैठ करके और चाय पीते थे, आपके साथ बैठ करके शेरो शायरी करते थे। मुनव्वर राणा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनको सारी दुनिया जानती है, लेकिन राम बाबू रस्तोगी जी, जो चूंकि ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं इसलिए लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी शायरी किसी से भी कम नहीं है, उनके दोहे किसी से भी कम नहीं है। बहुत ऊंचे दर्जे के वो रचनाकार हैं। लेकिन उन्होंने भी जुड़ते समय हमें यही कहा कि अभी भी मैं सीख रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो अभी भी सीख रहे हैं, वो अभी भी आलोचना को सहज स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारी और आपकी औकात क्या है। हम और आप तो अभी किसी भी एक प्राइमरी के भी छात्र नहीं है। तो मेरा ये मानना है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही राहुल जी आपने। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, आज ये फेसबुक का जो माहौल है, ये फेसबुक के माहौल में साहित्य को आज से 10 साल पहले तक का, 10-12 साल पहले जो फेसबुक पे साहित्यिक माहौल था, वो बहुत सुंदर था। वहां पे कमियां बताई जाती थी, दूर की जाती थी। आजकल फेसबुक पे लोग को सिर्फ एक चीज मैं ऐड कर दूं सर। एक्चुअली इन्होंने वास्तविक कार्यक्रम देखे ही नहीं है ना। जो लोग आलोचना को पसंद नहीं करे, वास्तव में उन्होंने वास्तविक कार्यक्रम नहीं देखा, उन्होंने आज के कार्यक्रम देखे। आज तो जो ग्रुप्स भी हमारे व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, वहां पर भी कोई आलोचना नहीं हो रही है। वहां भी आपकी कमियों को बताया नहीं जा रहा है। आपको केवल वाहवाही देकर के आपको महान रचनाकार बना दिया जाता है, और फिर आप इसी प्रकार से महान रचनाकार के भाव में डूबे रहते हैं, और फिर आप कभी भी उस अच्छे साहित्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सर, हमारे समय में और आपके समय में सुनील सर, जो गोष्ठियां होती थी, गोष्ठियों में कहाँ आलोचना होती है। अभी अगर आज के रचनाकारों से कहा जाए कि गोष्ठियों में आलोचना, अरे क्या बात कर रहे हैं। गोष्ठियों में बाकायदा एक विषय दिया जाता था, और उस विषय पर रचनाकार लिख करके लाते थे। उसमें वहीं पर बैठ करके उनकी कमियों को बताया जाता था, उनमें सुधारात्मक कार्य किए जाते थे। ये गोष्ठियों का स्वरूप था, जो ऑफलाइन कार्यक्रम होते थे। ये ऑनलाइन हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रम। वो भी प्रतियोगिता थी। जैसे कहते हैं ना कि प्रतियोगिता में केवल अंक दिए जाते हैं, वो भी एक प्रतियोगिता थी। और उसमें अंक के साथ साथ सबसे पहले झाड़ा जाता था, उसके बाद अंक दिए जाते थे, है ना। तो ये आपने वास्तव में अभी वास्तविक कार्यक्रम देखे नहीं है। आप सभी उस वास्तविकता की दुनिया से परे हैं, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। और राम बाबू रस्तोगी जी ने साफ कहा कि उनके गुरुजी तो पन्ना फाड़ देते थे, फेंक देते थे, और अच्छी शायरी को फेंक देते थे। अच्छी शायरी को फेंक देते थे इसलिए कि आपने अलग क्या कहा। अच्छा कहा, लेकिन अलग क्या कहा। ये तो दुनिया ने कई बार कह दिया है, आपने कुछ नया क्या कहा। अब जरा सोचिए, नए कहने के चक्कर में उनकी कितनी गजलें फाड़ दी गई। बिल्कुल बिल्कुल ये साहित्य है। इस तरह से बड़े रचनाकार बनते हैं। ये साहित्य भी है, और यही गुरु शिष्य परंपरा है। क्योंकि गुरु पहले कहा जाए, गुरु अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो गुरु अगर बाहर से आपको चोट दे रहा है, तो अंतर से सहारा भी दे रहा है। और फिर मैं तो कहूँगा कि साहित्य में गुरु शिष्य परंपरा को जागृत करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कबीरदास जी का गुरु गोविंद देव थोड़े आपने गोविंद जी को बताया। अगर तो एक मार्गदर्शक आपके पास, एक मार्गदर्शक होना ही चाहिए। चलिए सुनीता जी, क्लोजिंग कमेंट्स आपके, विराम लेते हैं।
बस इतना है कि हम आज भी अपना लेखन पढ़ते हैं तो बाद में फाड़ देते हैं कुछ लेख को, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता है। अरे और क्योंकि सुनीता गीत जी, अच्छे रहे। शुरुआती जो डायरी थी, आज उस डायरी में से एक भी रचना मेरी खुद की जो है वो कहीं भी नहीं है। आप समझ लीजिए, कहीं ना प्रकाशित है ना कहीं पर डाली गई है। वो शुरुआती डायरी रखी जरूर है, लेकिन उसकी रचना ना कहीं हम पढ़ते हैं ना कहीं किसी को देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है ना कि उसमें जो मैंने लिखा था वास्तव में वो एक यात्रा थी, सीखने की यात्रा थी। आरंभिक जो जैसे नहीं, एक प्री प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं, वो प्री प्राइमरी था। और अभी भी हम लोग केवल प्राइमरी स्टेज में हैं। चूंकि प्राइमरी में है इसलिए हम लोग भाई उसको दे रहे हैं आगे। अभी तो जूनियर और पता नहीं कितनी लंबी यात्रा है। तो और सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है सुनील जी ने भी शुरू में बहुत कुछ लिखा होगा, और उसके बाद फिर जब उनको जानकारी हुई शिल्प की और चीजों की, अब चूंकि उन्होंने जानकारी ली इसलिए उन्होंने उसको साइड में रख दिया, पुराना लिखा और नया लिखना शुरू किया। नया जितना नया लिखेंगे उतना ही बेहतर हमारे सामने आएगा। और पुराने को सर पकड़ के बैठे रहेंगे, पुराने को पकड़ के बैठेंगे तो सुधार नहीं होगा, फिर वो वही हमें अच्छा लगता रहेगा। ये नियम होता है। घर घर जो है वो आजीवन हम चाहे वैसा ही बना रहे, है ना, तो वो नया नहीं हो सकता, फिर कभी भी वो सुंदर नहीं हो सकता। उसको फिर हमें थोड़ा तो परिमार्जन करना पड़ेगा ना, उसको तोड़ करके पुनः एक नया घर बनाना पड़ेगा, एक नई मकान बनाना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। और वो पुरानी डायरी वास्तव में आज भी रखी है मेरे पास, हाँ, जिसमें मैं रखी कभी मेरे पास भी। दीमक लग गई थी, लेकिन उस दीमक को हटा करके उसको फिर भी रखा हुआ है अभी। कोई डायरी मैं सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि मुझे याद रहे हाँ, कि मैं कहाँ से मैंने क्या क्या किया है। तो जब वो उसको देखता हूँ तो ये लगता है कि कभी भी ऐसा करते थे। तो एक इंसान को अपना बीता समय हमेशा याद रखना चाहिए। कोई इंसान है, तो वो बिल्कुल। हमें याद दिला। ये आपकी स्थिति थी। अगर आज आप यहाँ पहुंचे हैं तो अपने परिश्रम से पहुंचे हैं, गुरुजनों के मार्गदर्शन से पहुंचे हैं। इससे आपको कुछ भी नहीं है। जो कुछ है आपके परिश्रम का, आपके गुरुजनों का है और माँ सरस्वती का है। बिल्कुल सही कहा है। और जब भी उस डायरी को देखते हैं तो जैसा आपने कहा वैसे मैं भी अनुभव करता हूँ कि यार शुरू में क्या लिखा करते थे। और कमाल लिखा करते थे साहब, कमाल। कमाल लिखते थे। वो वो मुझे उम्मीद वो है कि जितने वो कुछ नहीं कलाकार करते। जुड़े हैं, वो एक शेर है मुनव्वर राणा जी का, किसका है मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम मुझे क्लियर नहीं है कि वो कुछ नहीं करते हैं कमाल करते हैं, कुछ ऐसे ही है। उसका पहला मिसरा मैं भूल रहा हूँ। वो कुछ नहीं करते हैं कमाल करते हैं। तो वही है कि वो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। तो हाँ सुनीता जी, कुछ और कह रही हैं आप या विराम लिया जाए? नहीं विराम दीजिए, बस काफी है। आप लोगों ने अपना अरे तो जो आप सुझाव आप सबका लिया। हमारे दर्शकों का आवाहन तो कर लीजिए। कल आपके संयोजन में एक काव्य गोष्ठी होनी है, होली से पूर्व संध्या है। संध्या नहीं है लेकिन पूर्व एक अंतिम कार्यक्रम है हमारा। तो एक बार लोगों का आह्वान कर लीजिए कि भाई कल जुड़े। शाम कितने बजे से है बता दीजिए साथियों हाँ, को इसी पटल सबसे पर। आग्रह है, जितना ऑफलाइन ऑनलाइन जितने लोग जुड़ रहे हैं देख रहे हैं, सभी से आग्रह है कि आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए कार्यक्रम, ताकि अच्छा और सफल बने। बाकी तो आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप लोगों का स्वागत रहेगा जी। कल सायं 7 बजे जुड़े, है ना? 7 बजे से है कार्यक्रम आपका। 7 बजे से जुड़े और जी सर। लें कविताओं का आनंद, और उन जी कविताओं के साथ अपनी होली का शुभारंभ करें। तो चलिए हमारे तो सभी साथियों का। कल के कार्यक्रम में सिर्फ कविताएं हैं या कुछ ठंडाई वगैरह का भी इंतजाम है? सर कल के कार्यक्रम में आपकी ही दुकान से आई हुई मिठाई रहेगी और आपकी ही दुकान से आई हुई नमकीन रहेगी, जिसमें नमक बिल्कुल नहीं होता है, उसमें प्लेन का नमक मिलाया जाता है जो आपने बताया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप क्या ठीक। बिल्कुल कोशिश करेगा उपस्थित होने की। बिल्कुल सभी साथियों को शुभ होली। होली मनाएं और बिल्कुल भी भांग का सेवन ना करें। अगर जो लोग जिद्दी हैं करते ही हैं तो कम मात्रा में करें, लेकिन इतना ना करें कि वो आपको नुकसान करे। ये सुनीता जी नहीं, का संदेश है। हाँ, परिवार के साथ में अगर त्योहार को मनाना है तो प्लीज नशा से बिल्कुल ही दूर रहिए। नशा बिल्कुल मत कीजिए। भगवान नशे से दूर एंजॉय, कुछ रहिए। नशा एंजॉय। हाँ, अब सॉरी। सुनील जी कहेंगे नशे को, औषधि को आप नशा ना बताएं। चलिए। और मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, मैं नक्शे की बात नहीं कर रहा। आपको
पूजन करते हैं तो प्रसाद की मात्रा कितनी होती है? प्रसाद की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल। अपनी जुबान प्रसाद प्रसाद की तरह थोड़ा सा लें। से प्रसाद की तरह थोड़ा सा लें, इन्हें जरूर भोलेनाथ के प्रसाद से मिलते हैं। चलिए ठीक है। तो नशा मुक्त और प्रेम और तमाम जीवन के रंगों से सजी हुई ये होली आपके जीवन में आए, आपको खुशहाली लेकर के आए। आज के लिए विराम ले रहे हैं। अगले कार्यक्रम में कल जुड़िएगा हमारी इस काव्य गोष्ठी के साथ और फिर ये प्रतियोगिता होली के बाद अगले अंक में आपके बीच होगी।